स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने मैट्रिसेस की जो है वो आइडेंटिफिकेशन की थी। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हम लोग जो देखेंगे वो है जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस के। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास ये बनता है स्टूडेंट्स कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हमें कुछ कालब जो हैं वो दिए जाएंगे, तो हमने क्या करना है कि उन मैट्रिसेस का नेगेटिव जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हमने जो इस चैप्टर की जो बेसिक डेफिनेशन वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसका नेगेटिव जो है वो किस तरह से लेते हैं। तो चलिए हम उसको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारे पास हम कोई भी अगर मैट्रिक्स है, लेट हमारे पास ये ए ही एक मैट्रिक्स है, तो हम इसका नेगेटिव इस तरह से हासिल करेंगे कि इस ए मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज़ हैं हम उन सब का क्या कर देंगे, साइन जो है वो चेंज कर देंगे। तो हमारे पास इस ए मैट्रिक्स का जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने कुछ जो है वो पार्ट मैट्रिसेस जो दिए हुए हैं, तो हम उनका नेगेटिव जो है वो लेते हैं। तो चलें देखिए, जो नंबर 1 पे जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है वो है जी हमारे पास ए, तो इज इक्वल टू हमारे पास है जी 1 0 -1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए की जो है वो एंट्रीज़ हैं या एलिमेंट हैं। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, यानी कि इसका नेगेटिव जो है वो फाइंड करें, तो हमारे पास देखें जी ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 0 1 -1, और इसका नेगेटिव जो हम किस तरह से लेंगे कि हम ए जो है इसका नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, और जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब ये मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी, सॉरी जो माइनस जो है जब इस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे देखें ये माइनस जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ज़ीरो जो है इसके साथ कोई अलामत नहीं आती ना, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो ही रहेगी। और जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया है कि जो ए मैट्रिक्स था उसके जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके साइन क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है जी, एक नेगेटिव मैट्रिक्स है किसका, ए मैट्रिक्स का। इसी तरह से आगे हम जो है वो दूसरा पार्ट दिया गया है जो कि बी मैट्रिक्स है, उसमें एंट्रीज़ हमारे पास 3 -1 2 1। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो b = 3 -1 2 1, और हमने इसका नेगेटिव लेना है तो हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स के साथ भी नेगेटिव लगा देंगे, और सॉरी जो b है इसके साथ भी नेगेटिव लगा देंगे और मैट्रिक्स के साथ भी नेगेटिव लगा देंगे। और ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह से इस -1 है तो माइनस जब से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस तरह से +2 है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2, और इसी तरह +1 है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2। तो आप देखें तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज़ हैं उन सब के साइन जो हैं वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है जी, एक नेगेटिव मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी का। इसी तरह से आगे हमें जो सी पार्ट दिया गया है वो है जी सी मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है वो है जी 2 6 3 2। सोल्यूशन में देखेंगे तो 2 6 3 2 जो है हम सी मैट्रिक्स जो है इसका नेगेटिव ले लेंगे, और इसी तरह से मैट्रिक्स के साथ भी नेगेटिव की अलामत लगा देंगे। तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी एंट्रीज़ के साथ प्लस की अलामत है, तो प्लस माइनस तो सभी के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी आ गया। इसी तरह से आगे डी है, ठीक है, जो कि हमें दिया गया है -3 2 -4 5,
तो हम डी के साथ क्या करेंगे जी, माइनस लगा देंगे और इसी तरह मैट्रिक्स के साथ भी क्या कर देंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी इंक्रीज के साथ, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस में हो जाएगी। इस तरह से प्लस माइनस माइनस आ जाएगी, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगी और प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी आ जाएगा। इसी तरह से आगे हमारे पास जो है नंबर 5 पे जो है वो ई मैट्रिक्स दिया गया है, जो कि है 1 - 5 2 3 दिया गया है। सोल्यूशन में अगर देखें तो बेटा, तो हमारे पास 1 - 5 2 3, तो अगर हम जो ई मैट्रिक्स है, ई के साथ जो है वो माइनस लगा दें, मैट्रिक्स के साथ भी माइनस लगा देंगे, तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस 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 जो है वो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, ई मैट्रिक्स के जितनी भी एंट्रीज थी उन सब के साइन जो है वो क्या हो गए, चेंज हो गए हैं। तो इसके लिए ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। किसका जी, ई मैट्रिक्स का। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बिल्कुल ही इजी है, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है ये फाइंड करने हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमने क्या करना है जी, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो हमें कुछ मैट्रिसेस जो हैं वो दिए जाएंगे, तो हमने क्या करना है, उनका ट्रांसपोज जो है वो क्या करेंगे जी, फाइंड करेंगे। तो हमने ट्रांसपोज की भी डेफिनेशन देखी, हम किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो किस तरह से लेते हैं। तो उसमें हमने बात की थी स्टूडेंट्स कि हम जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ रो जो होती हैं उनको हम चेंज कर देते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम के अंदर, या हम नंबर ऑफ़ जो कॉलम होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमें मैट्रिसेस दिए जाएंगे हमने उनके ट्रांसपोज जो हैं वो फाइंड करने हैं, यानी कि हमने नंबर ऑफ़ रो को चेंज करना है नंबर ऑफ़ कॉलम में। तो चलें देखते हैं जी, हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट दिया गया है वो हमारे पास है जी, a = 0 1 2। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ट्रांसपोज होता है हम उसको जो मैट्रिक्स का नाम होता है उसके ऊपर स्मॉल टी की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे देखें ए हमें मैट्रिक्स दिया गया है तो इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ए उसका ट्रांसपोज = इसी तरह से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्योंकि कॉलम दिया गया है 0 1 2, तो हम इस कॉलम को किस में चेंज कर देंगे, रो में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास दूसरा पार्ट है, उसमें बी मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें हमारे पास एक रो है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो रो है 5 1 - 6, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि जी आप इन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करें। तो इसी तरह से हमारे पास जो तीसरा पार्ट है उसमें सी मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास एंट्रीज जो है वो 1 2 2 -1 3 0 है। तो अगर हम सी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो नंबर ऑफ़ रो है, पहली रो है 1 2, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। और इसी तरह दूसरी रोज़ को भी किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। और जो तीसरी रो है इसको भी किस में चेंज कर देंगे, कॉलम के अंदर हम क्यों चेंज कर देंगे। और इस तरह से क्या आ जाएगा, सी जो मैट्रिक्स है उसका हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है, और जो हमें दिया गया डी मैट्रिक्स दिया गया और इसकी एंट्रीज हैं 2 3 0 5। और अगर डी का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि डी के अंदर क्योंकि 2 रोज़ हैं तो हम उन दोनों रोज़ को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। जैसे पहली रो है 2 3, तो ये हमारे पास रो 1 है, तो और 0 5 जो है ये हमारे पास रो 2 है। तो हम इनको क्या करेंगे, पहले पहली रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है, और फिर दूसरी रो जो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो निकल आएगा। उसके बाद आगे हमें नंबर 5 पे जो मैट्रिक्स दिया गया है वो ई है, जो कि हमारे पास है 2 3 -4 5। अगर ई का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम क्या करेंगे जी, इसकी भी 2 रोज़ हैं, पहली रो 2 3 है और दूसरी रो जो है -4 5 है। हम पहली रो को क्या करेंगे, पहले कॉलम में चेंज कर देंगे और इसी तरह से दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल आएगा। उसके बाद नंबर 6 पे जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है वो एफ मैट्रिक्स है, और वो हमारे पास है 1 2 3 4।
तो अब अगर हम f का ट्रांसपोज लेते हैं तो इसके अंदर भी दो ही रोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर देंगे और इसी तरह से जो दूसरी रो है उसको दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो f मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज जो है वो निकल आएगा। अब उसके बाद आगे इसी एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो हमें दिया गया है जी, वेरीफाई इफ़ ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास हो 1 2 0 1 एंड बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास हो 1 1 2 0। तो हमने यहाँ पे ये साबित करना है जी कि हमारे पास ए का जो ट्रांसपोज है हो और होल का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास बराबर है जी ए के। चलो देखिए, हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर आएगा, ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा। इसी तरह से हमारे पास जो बी का ट्रांसपोज और होल का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास बराबर आएगा बी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो हमने ये जो है वो क्या करना है, यहाँ पे साबित करना है। तो चलिए पहले पार्ट 1 को जो है वो साबित करते हैं। तो हमने क्या करना है जी, ए का जो ट्रांसपोज और होल का जो ट्रांसपोज है वो बराबर किसके आएगा, ए मैट्रिक्स के आएगा। तो ए मैट्रिक्स जो है वो हमें दिया गया है 1 2 0 1। तो हम क्या करते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं और ए का ट्रांसपोज हमने किस तरह से लेना है कि हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी जो रोज़ हैं उनको हम किस में चेंज कर देंगे जी, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो जब हम ए मैट्रिक्स की जो रो, पहली रो जैसे 1 2 है इसको हम पहले कॉलम में चेंज करेंगे, इसी तरह दूसरी रो जो 0 1 है इसको हम दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास क्या निकल आया, ए का ट्रांसपोज निकल आया है। अब हमने इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। तो जब ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो रोज़ हैं, पहली रो जो है इसको फिर दोबारा पहले कॉलम में चेंज करेंगे और जो दूसरी रो है उसको हम दूसरे कॉलम में चेंज करेंगे। जब हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो आप देखें कि हमारे पास ये जो हमें मैट्रिक्स जो मिलता है वो बिल्कुल वही मैट्रिक्स है जो कि हमारा ए मैट्रिक्स है। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि अगर ए का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज हो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है वो हमें दिया गया है कि हमारे पास जो बी का ट्रांसपोज और होल का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होगा बी मैट्रिक्स के। तो जो बी मैट्रिक्स है वो हमें दिया गया है और बी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसके जो नंबर 1 पे जो रो है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, और जो नंबर 2 पे जो रो है उसको हम दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम इस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा कि यहीं जो पहली रो है वो वापस किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, और इसी तरह से दूसरी रो जो है वो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाती है। हम देखते हैं तो हमारे पास जो बी के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो बिल्कुल हमारे पास वही मैट्रिक्स होता है जो कि बी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से ये बात साबित होती है कि बी के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो हमारे पास बराबर होता है बी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 जो कि बिल्कुल ही इजी हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।